तो बात आज खेल के मैदान की नहीं बल्कि राजनीतिक मैदान की, जहां 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बिसात बिछाई जा रही है। बीजेपी ने अपना पूरा प्लान तैयार कर लिया है। दिल्ली में बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विजय मंत्र दिया है उससे विपक्ष में खलबली है। हालांकि 3 राज्यों में हार से मायूस कांग्रेस भी अपने सारे पत्ते समेट रही है। इंडिया गठबंधन की मीटिंग के बाद कांग्रेस लगातार मीटिंग्स पर मीटिंग्स कर रही है। कांग्रेस के सामने कई सारी चुनौतियां हैं। अब ऐसे में कांग्रेस की मीटिंग से जितने जवाब नहीं मिलते उससे कहीं अधिक प्रश्न खड़े हो जाते हैं। आज प्रश्न बीजेपी से करेंगे और कांग्रेस के साथ साथ पूरे विपक्ष से भी करेंगे। हम बीजेपी से पूछेंगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र के दम पर 2024 में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगा सकेगी या फिर इतिहास बनाने से कहीं आप चूक ना जाएं। आखिर वो आपका कौन सा बीजेपी का प्लान है जिसके दम पर बीजेपी ताल ठोक रही है? तो कांग्रेस के पास वो कौन सा अचूक हथियार है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीत के रथ को रोक सके? कैसे 2024 के लिए कांग्रेस ने तैयारी की है? क्या है वो इनसाइड स्टोरी? आज सबसे पहले होगी इन्हीं मुद्दों पर बहस, लेकिन उससे पहले हमारी ये विशेष रिपोर्ट। 24 का चौसर 23 में ही बिछाया जा रहा है। 24 का चुनावी चक्रव्यूह नए साल से पहले ही बीजेपी तैयार कर रही है, जिसकी नींव पीएम मोदी के विजय मंत्र पर टिकी है। केंद्र में हैट्रिक लगाने की तैयारी में जुटी बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक के पहले दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा प्लान पेश किया। पीएम मोदी ने 50+ का मंत्र दिया, यानी बीजेपी की बैठक में 50% से ज्यादा वोट हासिल करने का लक्ष्य रखा गया। बीजेपी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए पीएम ने 2024 लोकसभा जीत के लिए मिशन मोड में काम करने की सलाह दी। पीएम ने कहा कि विपक्ष के प्रचार का तथ्यों से जवाब दिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का प्रभावी तरीके से इस्तेमाल किया जाए। महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को, गरीबों को इस 4 वर्गीकरण में बांट करके देखो और जो भी हम कर सकते हैं उनके दरवाजे खड़े होकर के करेंगे। और मुझे लगता है कि अपने आप में ये देश को इतना विश्वास दे दिया है, जो कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव में लोगों को विस्मृत, आश्चर्यचकित कर दिया है। लेकिन वो मोदी जी का मंत्र है और मोदी की गारंटी पे अब लोगों को विश्वास। हालांकि पीएम मोदी के 50% से ज्यादा वोट हासिल करने का प्लान विपक्ष को चुप गया है। 50% वोट की बात कही है कि अब की बार 50% पार कर जाएंगे मोदी जी। बोलने वाला तो 1000 कर दे। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर में 22 और 23 दिसंबर को 2 दिनों की बैठक बुलाई। इसमें देश भर के सभी प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी और सभी मोर्चों के अध्यक्ष शामिल हुए। इस मीटिंग की अध्यक्षता की कमान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद संभाली। जेपी नड्डा के बीजेपी अध्यक्ष रहते और पीएम मोदी के नेतृत्व में 2024 में भी कमल खिलाने की पटकथा लिखी जा रही है। 50%, 51% वोट बीजेपी को पिछली बार उत्तर प्रदेश में मिला भी, बहुत सारी स्टेट्स में, दिल्ली के अंदर भी। तो किसी भी पार्टी का लक्ष्य यही होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पॉलिसीज को, अपने लाभार्थियों तक पहुंच पाए, देश को बदलने में उनका सहयोग मांगे और वो अपना सहयोग दें। बीजेपी की बैठक के दूसरे दिन चुनावी रणनीति के चाणक्य अमित शाह के मंत्र बीजेपी के लिए बूटी की तरह काम कर रहे हैं। पार्टी ने ऐसी 160 सीटें चिन्हित की हैं जो कमजोर सीटों की कैटेगरी में आती हैं या जहां पार्टी को पिछले चुनाव में हार मिली थी। इन सीटों पर पार्टी पिछले 2 साल से काम कर रही है। बीजेपी की रणनीति विपक्ष पचा नहीं पा रहा है। कल जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट था, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने कहा कि ये कह रहे हैं कि 400 के पार इस बार। तो एक सवाल उन्होंने पूछा जनता से कि कैसे इनको 400 पार मिलेगा। तो जनता से अचानक आवाज आई, ईवीएम ईवीएम ईवीएम। देखिए, अभी चुनाव दूर है, चुनाव के पहले इन्हें कैसे पता लग जाता है कौन इन्हें पर्ची पकड़ाता है या ये कोई पर्ची चुनाव आयोग को पकड़ाते हैं, मुझे नहीं मालूम। अब जनता देखे इस बात को। देखिए, ये तो हर पार्टी को और हर किसी पार्टी के अध्यक्ष को, हर किसी पार्टी के नेता को और हर किसी पार्टी के सभी नेताओं को अधिकार है वो अपने लिए ज्यादा से ज्यादा जोर लगाएं।
ऐसा भी नहीं कि कांग्रेस हाथ पर हाथ धर कर बैठी है, विपक्ष चुपचाप है। 3 राज्यों में करारी हार के बावजूद कांग्रेस लगातार 2024 पर काम कर रही है। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद कांग्रेस राष्ट्रीय गठबंधन कमेटी की पहली बैठक हुई। गठबंधन कमेटी की बैठक में सीटों को लेकर मंथन हुआ। इसमें अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, मुकुल वासनिक, मोहन प्रकाश ने हिस्सा लिया। इसके अलावा कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 के जरिए एक बार फिर देश में माहौल बनाने की तैयारी है। जो लोकतंत्र की हत्या हुई है, इस लोकतंत्र के खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे। करें क्या? जब आप सदन से बलपूर्वक निकाल दें और उसके बाद जब हम प्रयास करें अपनी बात रखने का, काले कानूनों का विरोध करने का, तो उस समय आप विपक्ष विहीन संसद कर दें। तो अब हम जनता की अदालत में जा रहे हैं, जनता की अदालत में अपनी बात रखें। प्लान चौतरफा बन रहे हैं, लेकिन असली जंग जमीन पर लड़ी जाएगी। अब देखना होगा कि किसकी रणनीति कितनी कारगर होती है।